नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं पावर प्लांट से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रांसमीटर। एक्चुअली ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। तो देखेंगे हम ट्रांसमीटर के बारे में, क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। ओके, तो इसके लिए मैंने अपने कलीग को बुला रखा है जिनका नाम है मिस्टर कौशल झा। तो आगे की वीडियो आप समझिए उनके साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल झा। जैसा आपको धर्मेंद्र जी ने बताया होगा मेरे बारे में, तो हम एक पावर प्लांट से रिलेटेड एक इंस्ट्रूमेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है ट्रांसमीटर। आपने नॉर्मली सुना ही होगा इसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना टॉपिक है ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर क्या है, पहला तो हमें ये समझना है कि ट्रांसमीटर है क्या। तो ट्रांसमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, अपने एक सिग्नल को, किसी भी टाइप का सिग्नल हो सकता है, उसको एक इंस्ट्रूमेंटेशन का जो भी है अपना बेसिक सिग्नल, जो भी हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड सिग्नल, उसमें कन्वर्ट करके देता है अपने को। उसको किस में कन्वर्ट करेगा? आपको पता होगा दोस्तों, जो इंस्ट्रूमेंट सिग्नल का जो स्टैंडर्ड सिग्नल है, वो अपने पास दो तीन टाइप के स्टैंडर्ड सिग्नल होते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट है 4 to 20 मिली एम्पियर, जिसके बारे में आप जानते ही हो। 1 to 5 वोल्ट, 0 to 5 वोल्ट। ये अपने पास इंस्ट्रूमेंट के जो स्टैंडर्ड सिग्नल हैं, वो जैसा आप लोग सभी जानते ही हो। उसके बाद क्या है, अब जैसे इसका बेसिक हम डायग्राम देखेंगे तो हमें पता है हमारे पास एक प्रोसेस वेरिएबल है। प्रोसेस वेरिएबल में आपका जैसे कुछ भी ले सकते हैं हम। जैसे आप ले लिया, आपने मान लीजिए फ्लो ले लिया, प्रेशर ले लिया, कुछ भी ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। इसके साथ अपना क्या अटैच होता है एक अपना ट्रांसड्यूसर अटैच होता है। ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ये इस प्रोसेस वेरिएबल को एक इंस्ट्रूमेंट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए प्रोसेस वेरिएबल कुछ भी आपका 0 से 100 psi के आसपास है, या फिर मान लीजिए 0 से 7 psi के आसपास है। ठीक है, इसको क्या करेगा, ये एक आपका सिग्नल प्रोवाइड कराएगा ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर के बारे में आप जानते ही हैं, जैसे कि ट्रांसड्यूसर क्या करता है, सिग्नल के एक वेवफॉर्म को दूसरे में कन्वर्ट करता है। एक मतलब सिग्नल के एक स्टेज को दूसरे स्टेज में कन्वर्ट करता है। अब जैसे ट्रांसड्यूसर है, ये मान लीजिए आपका 0.7 kg का प्रेशर है, ये आपको एक सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कोई भी सिग्नल मान लीजिए आप 0 से 3 वोल्ट मान लीजिए, या 3 मिली वोल्ट मान लीजिए, कुछ भी मानना आपको। उसके बाद हम यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है ट्रांसमीटर। वो क्या करेगा, ये नॉन स्टैंडर्ड सिग्नल है अपना, कुछ भी हो सकता है, ये इसका काम है ट्रांसड्यूसर का। उसका क्या करेगा, इस नॉन स्टैंडर्ड सिग्नल को एक स्टैंडर्ड सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कुछ भी हो सकता है, ये 4 से 20 मिली एम्पियर हो सकता है, 1 से 5 वोल्ट हो सकता है, इसके अंदर ही कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इस ट्रांसमीटर के सिग्नल को अपना कंट्रोलर में यूज कर लेंगे। कंट्रोलर जैसे कुछ भी हो सकता है आपका, पीएलसी मान लीजिए, डीसीएस मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो ये आपका ट्रांसमीटर का बेसिक है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। करता क्या ट्रांसमीटर, प्रोसेस वेरिएबल कोई सा भी हो, आपका फ्लो ले लीजिए, प्रेशर ले लीजिए, टेम्परेचर लीजिए, उसको ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, एक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। वो सिग्नल आपका नॉन स्टैंडर्ड सिग्नल होगा, जो अपने सिस्टम को पता नहीं है, पीएलसी को या डीसीएस को पता नहीं है, क्योंकि हम जो पीएलसी और डीसीएस जो डिजाइन करते हैं वो एक स्टैंडर्ड सिग्नल के बेसिस पे डिजाइन करते हैं। स्टैंडर्ड सिग्नल जैसे मैंने आपको बताया 4 से 20 वोल्ट, 1 से 5 वोल्ट, ऐसे करके रहता है। और फिर क्या करता है ये ट्रांसमीटर, हम जो ये टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका काम क्या है, इस नॉन स्टैंडर्ड सिग्नल को एक स्टैंडर्ड सिग्नल में कन्वर्ट कराना। ये जो है आपका नॉन स्टैंडर्ड सिग्नल है। इसका काम क्या है, इसको एक स्टैंडर्ड सिग्नल प्रोवाइड कराना। स्टैंडर्ड सिग्नल हम किस लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हमारा जो पीएलसी या डीसीएस है, जिसको हमने डिजाइन किया एक स्टैंडर्ड सिग्नल के लिए, वो उसको रीड कर सके, वो उस डाटा को रीड कर सके। इसलिए हमारा ये काम पड़ा, एक हमने ट्रांसमीटर इंट्रोड्यूस किया जिसका काम क्या है, नॉन स्टैंडर्ड सिग्नल को इंट्रोड्यूस कराना। आप देखेंगे कई लोगों का यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहता है, कई लोगों का एक डाउट रहता है कि ट्रांसड्यूसर और जो ट्रांसमीटर है वो सेम चीज है।
अभी यहाँ देखेंगे ट्रांसड्यूसर जो ट्रांसमीटर है वो एक सेम चीज है, बकायदा डिफरेंस इतना है कि ट्रांसड्यूसर को हमने एक सिग्नल प्रोवाइड कराने के लिए बनाया है, लेकिन ट्रांसमीटर को हमने उसी सिग्नल को एक स्टैंडर्ड सिग्नल के वेव फॉर्म को दर्शाने के लिए बताया हुआ है। ये आपका रिप्रेजेंट करता है एक स्टैंडर्ड सिग्नल, जबकि ट्रांसड्यूसर क्या है, हमें एक सिग्नल प्रोवाइड कराएगा और उस सिग्नल को हमारे पीएलसी तक पहुंचाने के लिए, कि पीएलसी का एक स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, इसका नाम है ट्रांसमीटर। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि पहले क्या था अपने उस टाइम, मतलब अर्लियर टाइम पे आप देखोगे जो इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर जो आपका स्टैंडर्ड सिग्नल था वो हम इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में लेते थे। इंस्ट्रूमेंट मींस आपका न्यूमेटिक की फॉर्म में, न्यूमेटिक इन द फॉर्म की एक स्टैंडर्ड सिग्नल था आपके हमारे पास 3 to 15 psi, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका वही 0.2 के समथिंग आएगा और 1 पॉइंट समथिंग के केजी के आसपास आपका प्रेशर आएगा। ये आपका एक स्टैंडर्ड सिग्नल था जो हम न्यूमेटिक फॉर्म में यूज करते थे। लेकिन क्या आप जैसे जैसे अपनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, जैसे जैसे अपना आविष्कार हुआ और भी कई कई सारी चीजें हुई, हमने इंस्ट्रूमेंट सिग्नल को, स्टैंडर्ड सिग्नल को, इंस्ट्रूमेंट का जो स्टैंडर्ड सिग्नल था उसको हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल की, इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। और वो जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट सिग्नल हमने रखा, इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड सिग्नल जो हमने रखा, वो हमारे पास आ गया 4 से 20 मिली एम्पियर, 1 से 5 वोल्ट। ये हमने एक स्टैंडर्ड सिग्नल का नाम ले दिया जिसको हमारा पीएलसी इजीली रीड कर सकता है, क्योंकि हमने पीएलसी को इस हिसाब से बनाया कि वो इस सिग्नल को रीड कर ले इजीली। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो हमने देखा, आपका जो मैंने आपको एक टर्म बताई होगी स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको बताया कि प्रोसेस वेरिएबल। अभी प्रोसेस वेरिएबल क्या है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो आप प्रोसेस में यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप फ्लो यूज कर रहे हैं, फ्लो के टर्म में आप लेना चाहते हैं, जैसे आप प्रेशर के टर्म में लेना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे आप टेम्परेचर के टर्म में लेना चाहते हैं। ये आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ इसको यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं। दूसरा क्या है, जैसे आप केमिकल एक्टिविटीज में जाएंगे तो जैसे हम पीएच लेते हैं, पीएच वैल्यू लेते हैं, उसके लिए भी हम ट्रांसमीटर यूज करते हैं। जैसे हम कंडक्टिविटी लेते हैं, उसके लिए भी यूज करते हैं। तो ये कई कई सारी टर्में हैं, ये आपके हिसाब से आप कैसे इसको यूज कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका प्रोसेस वेरिएबल होगा। इसमें फ्लो भी आ गया, प्रेशर भी आ गया, टेम्परेचर हो गया। अब प्रेशर में भी कई पार्ट होते हैं, जैसे डीपीटी हो गए, एक्सेट्रा वगैरह जो भी है इसमें। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका काइंड ऑफ, कितने प्रकार के होते हैं आपके ट्रांसमीटर। तो देखिए यहाँ अगर वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो हमारे जो ट्रांसमीटर है वो 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार है आपका वो 2 वायर है, और जो दूसरा प्रकार है आपका वो 4 वायर है। देखिए वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कुछ ज्यादा मतलब डिफिकल्टीज कुछ नहीं आएगी, सिंपल है। 2 वायर में क्या करते हैं, हम कोई भी ट्रांसमीटर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका ट्रांसमीटर है, हमने यहाँ एक पावर सप्लाई के लिए कुछ भी ले रखा है। ये डिपेंड करेगा आपके ट्रांसमीटर के ऊपर कि पावर सप्लाई किस टाइप की है, एसी है या फिर डीसी है। और ये आपका कंट्रोलर है जिसको आपको बताना है कि हमारे पास क्या सप्लाई है, क्या सिग्नल हमारे पास आ रहा है। अगर आप 2 वायर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो यहां क्या होता है, एक साइड से हम पावर सप्लाई देते हैं ट्रांसमीटर को, और एक साइड से ट्रांसमीटर को हम कंट्रोलर्स के साथ ऐड करते हैं, और जो दूसरा होता है वो आपका डायरेक्ट पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से, जो भी कहेंगे ऐसे करके कनेक्ट होता है। ये सिंपल आपका 2 वायर कॉन्फ़िगरेशन है जो हम 2 वायर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांसमीटर में पढ़ेंगे। अभी 4 वायर की अगर हम बात करें तो 4 वायर बहुत सिंपल है। अच्छा, इसमें होता क्या है 2 वायर में कि हमारे पास 2 वायर कॉन्फ़िगरेशन है, इसी से हम ट्रांसमीटर को सप्लाई भी प्रोवाइड करवाते हैं और इसी से हम सिग्नल भी लेते हैं। ये 2 वायर की है। अभी 4 वायर में क्या करते हैं, हम ट्रांसमीटर को 2 वायर से सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं, और 2 वायर जो होता है हमारा वो वहां से आउटपुट जो डाटा हमारे पास आना है ट्रांसमीटर से उसके लिए रखते हैं। जैसे अब ये मान लीजिए ये पावर सप्लाई है,
ये आपका ट्रांसमीटर है, TX मैंने दिखाया यहाँ पे आपको ट्रांसमीटर को, और ये आपका कंट्रोलर है। तो अगर ट्रांसमीटर आपका 4 वायर लॉजिक पे है तो करना क्या है, 2 वायर इस ट्रांसमीटर को पावर सप्लाई के लिए जाएगी, प्लस माइनस जो भी है AC और DC जो भी है, ये आपके ट्रांसमीटर पर डिपेंड करता है कि ट्रांसमीटर आपका AC डिवाइसेस से है या फिर DC डिवाइसेस से है। और जो 2 वायर रहेगी वो आपके कंट्रोलर में जाएगी। ये जो है आपका, ये डाटा के लिए है, और ये जो है आपका, ये है ट्रांसमीटर की सप्लाई के लिए। तो दोस्तों ट्रांसमीटर में अगर बेसिक में अगर आप देखें तो आप इतना ही है। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड को अगर कोई कंफ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।